अभी तक आपने देखा कि सूरज राजेश का पीछा करता है और राजेश अपनी बहन सुधा को वापस ठीक करके तूफान सिंह के साथ सूरज के घर की ओर जाता है। अब कहानी आगे। राजेश, यही सूरज का घर है। पता नहीं कोई अंदर है या नहीं, चलो चलकर देखते हैं। दरवाजे पर आवाज लगाओ, अगर आवाज से कोई नहीं निकलता है तो फोन खोली जला दो। ठीक है। सूरज, सूरज, कोई आवाज नहीं सुन रहा है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। कौन है नाश्ता का चिल्ला? जरी का मार डिड़िया कौन ना आया? सूरज, सामने आ। ये बता कि तू कौन है? हम तो जो नहीं तुमको है। अरे जो पूछता हूँ, अगर भागने की कोशिश करेगी ऐसे नीचे के हिस्से पर मारूंगा कि ऊपर फिर बन जाएगा। ये बताओ कि मुझे पहचानती हो? इधर देखो, सामने आओ। पहचानती है मुझे? काहे नहीं बेटा, राजेश भैया नमस्ते। अभी तुम्हारा नमस्ते निकाल रहा हूँ। चीनी दे भैया। ये बताओ कि मेरी बहन सुधा का रिश्ता क्यों ठुकराया गया? हम नहीं ठुकराए भैया। तो किसने ठुकराया? पता नहीं, इनका नहीं पता। ये सच नहीं बोलेगी क्योंकि ये हरामजादी कान है। इसके सामने घुटने पर पहली गोली। अरे नहीं, अभी सब याद आ जाएगा। कुछ याद आया? ये बताओ कि कितना दहेज तूने मांगा था? राजेश की बहन से सूरज की शादी के लिए कितना दहेज मांगा था? कुछ नहीं मांगे ना सदा। अरे ये ले, मैं बता चुका हूँ कि निचले हिस्से में वो गोली मारूंगा कि वो फ्रीज बन जाएगा। अरे ले याद नहीं आएगा सब कुछ याद आएगा। अरे ये ले चल बोल कितना दहेज चाहिए तुझे? बोल। हमका कुछ ना चाहिए। हम कबो न दहेज ले आवे, दो चार गाँव चली जावे, चिल्ला दियावे कि हमका दहेज ना चाहिए। कहू दहेज न मांगे हो। गोली न मारे नहीं मर जावे। हरामजादी कान, दहेज की मांग करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे दहेज तो सिर्फ दुल्हन होती है, दुल्हन। और तूने दहेज मांग कर और एक व्यक्ति की जिंदगी जलाकर लाख कर। सरदार, हम दहेज नहीं मांगते रहे, मगर ठाकुर आए। कौन ठाकुर? इस्पाल सिंह कोई आए, हमका भड़का दी। कहीं ना रे उनसे दहेज लिया, उनके लगे बड़ा रुपया है, तुम्हारा लड़का पढ़े लिखे है, यही मन लालच में भड़क गए। ठीक है,
दहेज मांगा होगा तुमने। ठहरो राजा, खड़ी हो जा, खड़ी हो। दहेज मांगा होगा तो तेरे सामने बहुत गिड़गिड़ाया होगा, बहुत रोया होगा और विनती भी किया होगा, लेकिन तूने उसे क्या जवाब दिया? हम कहें जाओ, पैसा नहीं तो आए हमारे द्वारे, पैसा नहीं तो जाओ। राजेश, काश अगर तू औरत न होती तो आज मैं तेरे सीने पर इतनी गोलियां दागता कि देखने वालों की जांघें कांप जाती। लेकिन ये तूफान सिंह औरतों पर गोली नहीं चलाता। तुझे सजा जरूर मिलेगी, बराबर मिलेगी। अब सजा वजा न दियो, अभी भी तो गलती जिंदगी में न कर। ठीक है, मैंने अगर तुझे हाथ भी कर दिया तो मैं जानता हूँ आग की एक छोटी सी चिंगारी धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा आकार धारण कर लेती है। और जब वो आकार बड़ा हो जाता है तो सारे समाज को जलाकर तू वही करेगी। अगर इस पृथ्वी पर जिंदा रहेगी तो फिर वही करेगी। अरे ना, जीवन में न करबे, काम करबे न करबे। राजेश, बोलो दोस्त, इसके साथ क्या किया जाए? वैसे ये बच्चे तो पैदा नहीं कर सकती क्योंकि इसके पति का देहांत हो चुका है, तो दहेज मांगेगी कैसे? सजा इसके बारे में सोचना तुम्हारा काम है। हमारा और तुम्हारा सिद्धांत रहा है कि हम औरतों पर हाथ नहीं उठाते हैं। ये तो सच है मेरे दोस्त। इसे एक औरत समझकर आज माफ कर देता हूँ, लेकिन एक चीज की सामने आओ, एक चीज अच्छी तरह से एक बात अपने दिमाग में उतार लो। मेरी बहन अभी इस दुनिया में जिंदा है और अगर तेरे बेटे ने शादी करने से इनकार किया तो तेरे बेटे को और तुझे ऊपर भेजूंगा। तब वो इनकार न करेगा। जाइए। जाना दोस्त, तुम जा रहे हैं। चिंगारी की आग तो सीने में बहुत लगी है, लेकिन जिस समय ये बंदूक उठाई थी उस समय कसम खाया था कि मैं औरतों पर, उनकी इज्जत पर हमेशा पर्दा डालूंगा। क्यों नहीं दो? यही तूफान सिंह का वसूल रहा है, गरीबों की मदद करना। आज अगर ये औरत न होती तो मैं इसे जिंदा जमीन में दफन कर देता। अरे ठाकुर जी, एक पुलिस वाले के घर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन? ये कौन है राजेश? इसे पहचानते हो? हाँ सरदार जी, अच्छी तरह से पहचानता हूँ और ये भी मुझे अच्छी तरह से पहचान गया हूँ। आखिर कौन है? हाँ सूरज, मैं वही बदनसीब राजेश हूँ, मेरा दोस्त राजेश, जिसके परिवार को तबाह कर दिया गया और मैं पागलों की तरह भटकता रहा और आज मुझे तुम इस हाल में देख रहे हो। अरे कौन दोस्त? किसका दोस्त? जिस दोस्त की सारी खुशियां जलाकर राख कर दिया तूने, और तेरी इस जान मां ने आज उसे अपना दोस्त कहते हुए तुझे शर्म नहीं आता? नहीं सरदार जी, नहीं। सत्य तो यह है, हमें कुछ जानकारी ही नहीं थी, लेकिन आपसे ज्यादा चाहता हूँ, मैं अपने दोस्त राजेश से कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज वर्षों बाद, आज वर्षों बाद अगर मेरा राजेश मुझे मिला है तो एक पढ़ा लिखा नौजवान इंसान, वो भी काली दुनिया में कैसे? आखिर क्यों राजेश? मेहनत मजदूरी कर सकता था, क्या जरूरत
जरूरत पड़ी थी तुझे कानून को अपने हाथ में लेगी। सूरज, जब जब इंसान के सामने सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, और जो पीहर की तरफ जाता है। ए राजेश, नहीं, कानून है। अगर तेरे ऊपर अत्याचार जुल्म हुआ था तो कंप्लेंट करता, शिकायत करता, तुझे मदद मिलती। वाह सूरज वाह, कैसे कानून की पट्टी मुझे पढ़ा रहे हो। अरे तुम्हारे कानून ने मुझे क्या दिया? मेरे माँ बाप की लाशें, मेरी बहन को अंधा बना दिया, और जानना चाहते हो कि ये किसने किया है? मेरी सुधा दी है। सूरज, अपने आप को संभालो, क्योंकि राजेश ने पहले ही तुम्हारे बारे में बता चुका है कि सूरज बेकसूर है। सूरज सुधा को बहुत चाहता है, लेकिन ये सारी कमी तेरी माँ इस हरामजादी इधर आओ। मुझे तो मालूम था कई सूरज के परिवार की खुशियां उजाड़ने में मेरा तो मालूम है। लेकिन नहीं बेटा, नहीं। अरे वो खूनी है, कातिल है। मैं कहता था मैं सूरज को अच्छी तरह जानता हूं। क्या जरूरत थी तुम्हें रिश्ता ठुकराने की? कौन सा लालच, कौन सी हवस तुम्हारे दिलो दिमाग पर सवार थी? बोलो माँ, क्या चाहिए तुम्हें? भैया कितने रुपया पैसा, कितनी गाड़ी घोड़ा खानदाना चाहिए, लेकिन याद रहे माँ वो दहेज का गुना जो तुम्हारे दिलो दिमाग में चाहिए था। लेकिन आपको हमारे सूरज की खुशियां, हमारी सुधा की आंखों में रोशनी और इनके माँ बाप को ला सकती है। बेटा सूरज, मत कहो मुझे अपना बेटा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मुझे माफ कर। तुमसे नफरत करता हूँ। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तो मुझे बताओ, तुम किसके कहने से सब कुछ करी हो? बेटा आखिर मेरी बात ऐसा नहीं हो सकती है। आखिर किसने तुम्हें कहा क्या हुआ? बेटा, मैं ठाकुर के कहने से ये सब किया है। ठाकुर जसपाल सिंह। हाँ भैया। पॉइंट नंबर 2, पहले मौके वारदात पर राजेश की मां बाप की कत्ल की सूचना पुलिस को देना और तुम्हें भड़काना, ये बात शाबत देती सब कहा उस साले जसपाल सिंह का है। लेकिन दोस्त राजेश, अभी भी वक्त है, तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मां वादा करता है उस जसपाल सिंह को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मां से फांसी की सजा दिलाकर ही होगा। ये कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कानून सिर्फ मुल्जिम को सजा देती है, और ये तूफान सिंह जुर्म करने वाले को सिर्फ सजाए। सरदार जी, हाँ, और बेहतर यही होगा सूरज कि मेरे रास्ते में ना हो तो ही तुम्हारे। और राजेश, तू मेरा दोस्त है, मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों तेरा एनकाउंटर हो जाए। सूरज, वादा करता हूँ इस दिल में जो आग जल रही है वो जसपाल के खून से ही शांत होगी। न होगा दोस्त नहीं। पहले तेरी गोली अगर मेरे सीने को छू सकती है तो चला, मैं सामने खड़ा हूँ, सीना छल्ली कर। मैं तुझे कौन अपराध होने नहीं दूंगा। देख रहे से अगर तुझ में हिम्मत है तो जा और पूरी पुलिस फोर्स लगा दे। मैं देखता हूँ कि जसपाल को मेरे हाथ से कौन। राजेश, मैं जब ये वर्दी पहना था तो कसम
रखा था सूरज, वर्दी का फर्ज। जब तक हम अपने कामयाब में पूरे मकसद के साथ अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर लेते, हमारे बीच में ना ही आओ तो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पुलिस और हमारे बीच ज्यादा से ज्यादा खून खराबा। और तो बात है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और अपराध अब होने नहीं दूंगा। वादा कर रहा हूं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा और उस ठाकुर जसपाल सिंह समझाने के काबिल नहीं है। ये बिहड़ों में घूमते फिरते हर जानवर से और हर इंसान से तो तूफान सिंह, एक रास्ता तुम्हारे पास बचा है। मैं यशपाल सिंह को जिंदा नहीं करूंगा। या तो तुम दोनों हमको मार दोगे या फिर आज हम तुम्हारे पुलिस, तुम्हारे पूरे गिरोह को हम कैद कर लेंगे। सूरज, एक तरफ तुम मुझे अपना दोस्त कहते हो और दूसरी तरफ मुझे गिरफ्तार करने की धमकी भी दे रहे हो। ये मेरा फर्ज है। लेकिन तुम अपना फर्ज निभाओ और मैं अपना बदला पूरा करता हूँ। देखता हूँ और वादा करता हूँ सूरज कि जब तक जसपाल सिंह को खत्म नहीं कर दूंगा तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। नहीं राजेश भाई, तुम यहाँ से भाग कर जा रह सकते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाऊंगा। कैसे समझाऊं इस राजेश को, मैं इसका दर्द समझ सकता हूँ। मैं इस वक्त राजेश को खून सवार है और इससे पहले जाकर जसपाल सिंह को मौत के घाट उतार दे। मुझे इसे अपराध से रोकना होगा। मां, मुझे वो शक्ति दे कि मेरा राजेश को और ज्यादा सजा न मिले और मैं अपनी सुधा की भी तलाश करके ले आऊंगा। मां, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अरे मुरीद जी, राधे राधे, अब तुम हो गए पूरे राधे, अब हिले हो गए राधे। मुरीद जी बहुत शुभ शुभ बोले थे राधे राधे। कहाँ सुबह कहाँ शाम, मुरीद जी, ठाकुर आज तो खुश मनाने का दिन आ गया, क्योंकि आज हमारी शराब फैक्ट्री की नींव पड़ चुकी है। अरे तो अब यही में काफी बोतल शराब आ जाता बस, और उसी में से बात का मजा हो जाता। इतनी सी छोटी बात के लिए कितना चिंतित हो रहे हो? आपके होते हमका तो चिंता नहीं क्यों लगा। जाओ और तत्काल रमली से कह दो कि बोतल शराब की लेके आए। अरे रमलिया, अच्छी वाली, हाँ, और चखना लेके आ। चखना तो चखना, हम बहुत कुछ लेके आए, परेशान न हो। हाँ, जल्दी लेके आ, एक पैक मारा जाते ही। हाँ हाँ बिल्कुल, एक नहीं चाय फिर देखा जाए तो लगेगा। गट्ठी खोल तेने भुइया में डाल के और ठाकुर साहब को पहले पिया, फिर मौत को मारा जाता हम पिएगा। चलो ठाकुर को पिला दो। वाह मुरीद जी वाह, तुमने तो आज मेरे दिल की बात को छीन। तो मालूम
नहीं तुम को साकी और किस तरह पिलाई जाती है। इस तरह पिलाई जाती है जब जब ये फूलता होतन का जब जब ये फूलता होतन का पहले तो हीरा